Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a container is filled with 20 moles of an ideal diatomic gas at absolute temperature T. When heat is supplied to a gas, temperature remains constant, but 8 moles dissociate into atoms. Heat energy given to a gas is, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है 4 RT, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है 6 RT, ऑप्शन नंबर 3 में बोला है 3 RT एंड ऑप्शन नंबर 4 में बोला है 5 RT. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है. एक कंटेनर है जो कि फिल है आपका किसके साथ, 20 मोल ऑफ आइडियल एंड कैसे डायटोमिक गैस से, एंड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वो कितना है आपका T है. अब जब आपने हीट सप्लाई कर दी किसको, गैस को, तो जो गैस टेम्परेचर है वो कैसा है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट. जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहा, लेकिन हुआ क्या कि 8 मोल्स जो थे गैस के वो डिसोसिएट हो गए किसमें, एटम्स में. आपको बताना है हीट एनर्जी गिवन टू द गैस जो है वो कितनी है. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होने वाला है. ओके, अब देखो इसमें क्या है कि हमारा जो इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है वो क्या है, एनर्जी से रिलेटेड. तो एनर्जी ऑफ अ गैस हम कैसे निकालते हैं, राइट. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी या डेल्टा यू की अगर मैं बात करूँ तो वो आप कैसे निकालते हो, वो आप निकालते हो F/2 nR T. यहाँ पे जो F है वो क्या है, दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम. N जो है वो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R जो है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T जो है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट. तो हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. अब देखो गिवन क्या है, इनिशियली हमें कितने मोल्स गिवन है, तो अगर मैं यहाँ पे Ni लिख लूँ, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, दैट इज योर 20 मोल्स. अब देखो हुआ क्या, इसमें से आपके जो यू कैन से 8 मोल्स थे वो डिसोसिएट हो गए आपके एटम में. मतलब आपके यहाँ पे पास जो नंबर ऑफ फाइनल मोल्स जो आपके पास बचे वो कितने बच गए, दैट इज 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 मोल्स. लेकिन ये कौन से मोल्स हैं आपके, दैट इज 12 मोल्स ऑफ कौन सी मॉलिक्यूल्स, 12 मोल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या डायटोमिक गैस के. ठीक, नाउ एंड बाकी के जो 8 एटम्स थे, जो 8 मोल्स थे वो क्या हो गए आपके, जो बाकी के 8 मोल्स थे वो आपके डिसोसिएट हो गए. किसमें डिसोसिएट हो गए आपके, डिसोसिएट हो गए आपके किसमें, एटम्स में, राइट. नाउ अब देखो यहाँ से आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब अगर मैंने बोला A2 तो ये किसमें डिसोसिएट हो गया आपका, ये हो गया आपके एक तो डायटोमिक हो गया और ये क्या हो गया आपका मोनोएटॉमिक हो गया. अब देखो जो हमें 1 मोल है वो कितने एटम्स दे रहा है हमें, जो 1 मोल है वो हमें दे रहा है 2 एटम्स, राइट. एंड यहाँ पे कितने मोल्स है हमारे पास, यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे हमारे पास है 8 मोल्स. इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ये हमें कितने एटम्स देगा, 8 मोल्स हमें देगा कितने, 16 एटम्स. ओके, 16 एटम्स. ओके, ये कौन सी हो गई, ये बात हो रही है यहाँ पे मोनोएटॉमिक वाली चीज. अब देखो अगर हम इनिशियल एनर्जी की बात करें, मैंने लिख लिया EI, तो इनिशियल एनर्जी आप कैसे निकालते हो, अभी हमने देखा फॉर्मूला F/2 nRT, तो आपने क्या लिख लिया यहाँ पे F/2 nRT. तो मोनोएटॉमिक के लिए, इनिशियली क्या है डायटोमिक, तो डायटोमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है 5. तो कितना आ गया आपके पास 5/2 इंटू n कितना गिवन है इनिशियली हमें 20, RT एज इट इज रहा. इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास कितना आ गया 50 RT. ये बात हो गई इनिशियल एनर्जी. अगर हम यहाँ पे फाइनल एनर्जी की बात करें तो इसमें आपकी दो चीजें आ जाएंगी, एक आपका डायटोमिक वाला पार्ट, एक आपका मोनोएटॉमिक वाला पार्ट. ओके, पहले डायटोमिक वाले पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो, या पहले हम इसमें अगर एक काम करते हैं हम इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो आप ऐसे लिख सकते हो F/2 NF1 NF1 करके लिख लेते हैं, ये डायटोमिक वाले पार्ट की बात हो रही है. प्लस में क्या लिख लेते हैं, अब हम मोनोएटॉमिक वाले पार्ट की बात लिख लेते हैं, उसको हम डिनोट कर देते हैं
NF2 से, ठीक है, एंड 5 पे क्या आ गया आपका RT। अब अगर हम इसमें फॉर्मूलेस पुट करें, वैल्यूज अगर हम पुट करें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक कितना है 2, तो कितना आ गया 5/2 इंटू, अब देखो डायटोमिक के कितने आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बचे थे, वो थे आपके पास 12, आप देख सकते हो यहाँ कितने बचे थे, 12 मोल्स बचे थे, सॉरी, ओके, आपने क्या लिखा 12 इंटू RT, राइट, प्लस, अब ये किसकी बात हो रही है, ये मोनोटॉमिक वाले पार्ट की बात हो रही है, तो मोनोटॉमिक वाले पार्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3 होता है, तो कितना आ गया 3/2, एंड NF2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो हमने निकाले कितने एटम्स हो जाएंगे 16 इंटू RT। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी आई वो कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 30 RT प्लस में 24 RT। इसको जब आपने ऐड किया तो कितना आ गया आपके पास, आ गया 54 RT। बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि हीट एनर्जी गिवन टू द गैस कितनी है। आपको पता है जो हीट सप्लाइड है वो किसकी इक्वल होती है, बेसिकली अगर हम यहाँ पे हीट सप्लाइड की बात कर रहे हैं तो वो होती है इंक्रीज इन एनर्जी। इंक्रीज इन एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, EF माइनस EI करके ऐसे निकाल सकते हो। तो EF कितना है यहाँ पे आपके पास, दैट इज 54 RT, EI कितना है आपके पास, आपने सॉल्व किया है, दैट इज 50 RT। देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, दैट इज ये 50 RT एंड ये कितना 54 RT। तो जब आपने यहाँ पे हीट सप्लाइड की बात की तो आंसर कितना आ गया आपके पास, दैट इज 4 RT। दैट मीन्स ये जो 4 RT है हमारा, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास हीट सप्लाई, ओके, राइट, सॉरी, हीट एनर्जी गिवन टू द गैस हमारे पास यहाँ पे आ गई। दैट मीन्स 4 RT क्या है, ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखो तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है जो कि है 4 RT, दैट मीन्स ये है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ओके। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।